एपिसोड 511 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। मरीन फोर्ड को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उसी मरीन फोर्ड के एक रूम में, जो कि एक कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ पे मनीष बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है कि लूफी यहाँ पर आकर चला गया और हम कुछ कर ही नहीं पाए। कुछ दिन पहले न्यूज रिपोर्टर्स मरीन फोर्ड का न्यूज लेने के लिए आए थे कि यहाँ पर कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है और व्हाइट बेड के लास्ट वर्ड्स द वन पीस इज रियल, जिसके वजह से पायरेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। सडनली एक नेवी शिप अप्रोच होता है, डॉक करने के बजाय डायरेक्शन बदल देता है, ब्लैंक फायर करता है और एक मरीन को पता चलता है कि उस पर लूफी सवार है। शिप को सिंक करने के लिए फायर करते लेकिन जी में उसे रोक देता है। इवन यहाँ पर रेले भी बैठे बैठे कैनन बॉल्स को उड़ा देता है। पूरे मरीन फोर्ड आइलैंड का एक चक्कर लगाते हैं और आइलैंड पर एंटर कर रहे होते हैं। कैनन बॉल से शिप को उड़ा देते हैं। लूफी के रबरी फॉर्म की वजह से आइलैंड पर आराम से सेफली उतर जाते हैं। लूफी मनीष को रास्ते से हटाकर ऑक्स बेल के पास पहुंचता है, उसे 16 बार बजाता है। नीचे उतरकर आगे बढ़ रहा होता है, एक मरीन के पसीने छूट जाते हैं। लूफी को मार ही नहीं पा रहा था और जिस जगह पर खाई था उधर फ्लावर्स फेंकता है, प्रोबेबली एस और व्हाइट बियर्ड के लिए। न्यूज रिपोर्टर्स फोटोज भी क्लिक करते हैं। सडनली शार्क वेल आता है वहाँ पर, जिसको हमने इम्पेल डाउन के एंडिंग में देखा था। जिम्बे, लूफी और रेले निकल जाते हैं और इन 3 दिनों के बीच में न्यूज हर जगह फैल जाता है। ड्रम आइलैंड, वाटर 7, विंड मिल विलेज, जिससे मनीष बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा तेज थे कि यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुका है और ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि हम कुछ नहीं कर पाए। और 16 बार बेल बजाकर अपने को चैलेंज कर रहा है। पांचों गोरोसेस का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जिसमें डिस्कस कर रहे थे कि जिम्बे और रेले लूफी से मिले तो मिले कैसे। और ब्लैक बियर्ड न्यू वर्ल्ड में तहलका मचाना स्टार्ट कर चुका है। एक रूकी जिसके ऊपर 100 मिलियन बेरी का बाउंटी था, उसको ब्लैक बियर्ड ने डिफीट कर दिया है। और ये भी डिस्कस करते हैं कि हमेशा डी के बंदे लोग हैं जो कि हमारे रास्ते के बीच में आते हैं। मेरी जॉइस का सीन दिखाया जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट कमांडर इन चीफ कॉन्ग को दिखाया जाता है। एज ए फ्लीट एडमिरल सेंगो को रिजाइन करना चाहता है और वो रिकमेंड करता है आओकी को एज ए नेक्स्ट फ्लीट एडमिरल। नेवी हेडक्वार्टर्स मेडिकल फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है। कोबी के पास हाकी पावर है एंड द पावर लेवल इज ऑफ वाइस एडमिरल। प्रीटी गुड, कोबी ने कुछ तो अपग्रेड किया है। आओकी अपने ऑफिस में स्मोकर के साथ बात कर रहा होता है और स्मोकर अपने ट्रांसफर की बात करता है G5 में प्रमोट करने के लिए, क्योंकि स्मोकर टारगेट के बहुत ज्यादा करीब रहना चाहता है एंड द टारगेट इज लूफी। न्यू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन किड दिखता है हमें। लूफी का न्यूज पढ़ता है और किलर ऑक्स बेल के बारे में बताता है। अगर बेल को 8 टाइम्स रिंग किया तो पासिंग ईयर के बारे में रिफर कर रहा है और अगर 16 बार रिंग किया उस बेल को, देन ही इज रिफरिंग टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। किड ने कुछ पायरेट क्रू के मेंबर्स को पकड़ लिया। कैप्टन बेजी खाना खा रहा होता है और वो भी उस न्यूज को सुनता है। अचानक से शिप हिलता और आसमान में उड़ने लगता है और ये काम सिर्फ एक ही कमीना कर सकता है, शिकी द गोल्डन लायन। बासिल हॉकिंस पहुंच चुका है फुड वॉल्टन आइलैंड, जहाँ पर ब्राउन बियर्ड उसे धमकाता है, लेकिन भाई सीन उल्टा हो जाता है। यूरोप पहुंचता है एक आइलैंड के पास जहाँ पे पूरे लाइटनिंग्स गिर रहे हैं। शोर पे जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सडनली कोई यूरो के शिप के पास अप्रोच कर रहा है। एक बुजुर्ग महिला आती है अम्ब्रेला देने के लिए। सीन शिफ्ट होता है किड पर। वहाँ के जो पायरेट से भीख मांग रहे थे कि हमें छोड़ दो, लेकिन किड उन्हें खत्म कर देता है और स्ट्रॉइड को भी चैलेंज करता है कि मैं उसे भी उड़ा दूंगा। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।